आज का जो जीवित वचन है, हम अक्सर अपने जब प्रभु के साथ हम जीवन जीते हैं तो हमें ये बातें नहीं मालूम होती हैं कि हमारी ज़िंदगी के जो श्वास है, हमारी ज़िंदगी का जो जीवन है वो किसकी ओर से है और वो जीवन आखिरकार हम में कैसा प्रभाव डालता है और हमारे जीवन को कितना आशीषित करता है और हमें कैसे ऊंचा उठाता है और संपन्न करता है। प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य का एक वचन हम पढ़ेंगे आपके सामने और उसमें से ही बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई छुटकारे की बातें भी प्रभु प्रकट करेंगे। जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और वचन 11 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल का वचन कहता है 3.5 दिनों के बाद परमेश्वर की ओर से 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा बाइबल कहता है जीवन की श्वास। बाइबल में लिखा है जीवन का श्वास। आप बाइबल देख रहे हैं, बातें एक ही हैं, आत्मा या जीवन का श्वास, बात एक है। बाइबल में लिखा है श्वास, आप इसे अधिक समझें। 3.5 दिनों के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास मतलब जीवन का आत्मा उनमें बैठ गया और फिर लिखा है कि वो अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। ये अद्भुत है परिस्थिति को। ये परिस्थिति क्या है, थोड़ा से प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए कि बीते समय में जब आने वाला एक ऐसा भी समय हमारे बीच में आने वाला है जहां पर परमेश्वर के 2 नबियों का हमारे बीच में आना होगा और वे परमेश्वर के वचन को लेकर के एक बार फिर से उन कठोर मनुष्यों के लिए, उन जो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते थे या जो नहीं माने, या ऐसे हम कह सकते हैं कि वो अपने खास ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर 2 गवाहों को हमारे बीच में भेजेगा। और वो 2 गवाह बहुत महत्वपूर्ण है। 2 गवाह 2 पेड़ के समान है, 2 दीवट के समान है, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में देख पा रहे हैं। और वहाँ पर लिखा गया है कि हम पढ़ लेंगे उनको। जब वे 7 पद में लिखा है कि जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके 100 उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। 9 आयत में लिखा है सब लोगों और कुल भाषाओं जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके 100 को कब्र में रखने ना देंगे और उनकी लोथ कब्र में रखने ना देंगे। 10 में लिखा पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और वे एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि वे 2 जो गवाह हैं परमेश्वर के, उनकी बातें संसार को पसंद नहीं आएंगी। जैसे आज की तारीख में हम प्रभु का वचन देते हैं, वो गाली देते हैं। हम प्रभु का वचन उन्हें बताते हैं, वे हमारी निंदा करते हैं। हम प्रभु का वचन उन्हें बताते हैं और वो हम पर झूठा मुकदमा करते हैं। आप प्रभु का वचन बताते हो और वो आपको मारते हैं, पीटते हैं। उस समय भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां होंगी। 2 गवाह जब अपनी बातों को कह चुकेंगे तो लोग, वहाँ लिखा है कि वे उन्हें मारेंगे और उनके शरीर को 3 भागों में, उनके शरीरों को 3 भागों में काट देंगे और वे रोड पर चित्रों के लोथ के समान, अलग अलग लोथ के समान पड़े रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, तब लिखा है कि 3.5 दिन बीत जाएंगे। 3.5 दिन में पूरा विश्व उन्हें देख लेगा। 3.5 दिन में इंटरनेट के द्वारा आप यूट्यूब पे आएंगे, फेसबुक पे आएंगे, इंस्टाग्राम पे आएंगे, हर जगह से लोग ये बात को आखिरी टाइम में देखेंगे कि ये 2 गवाहों को लोगों ने इस रीति से मार दिया है, काट दिया है। और फिर देखते देखते उनका शरीर आपस में जुड़ जाएगा। देखते देखते श्वास उनमें बैठेंगे। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए
और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया कि ये कैसे जीवित हो गए। और लिखा है तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ऐसा स्वर्ग से शब्द सुनाई देगा प्रिय भाई बहनों। और यह सुनकर वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते, उसके बैरी जो उन्हें मारे थे, जो उनसे घृणा करते थे, वे देखते देखते उनके वो ऊपर उठ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। और फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए, शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। प्रिय भाई बहनों, मैं इससे हमारा पढ़ने का इसका सारांश आप कुछ हद तक समझ पा रहे हैं, हम आगे समझाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज जैसे कि 2 गवाहों को उस टाइम में, जो आने वाले वक्त में लोगों ने मारा, वे मर गए, लेकिन हम देखते क्या है कि ऊपर से एक श्वास आती है, मतलब पुनः एक जीवन आता है और वो जीवन उन मनुष्यों में आ जाता है और वो मनुष्य अपने पांव के बल पुनः खड़े हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि वो फिर से जीवित हो जाते हैं, उनमें सांस आती है, उनमें फिर से वो आत्मा आती है और वो फिर से वो जीवित हो उठते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, वे मर गए थे गवाही देने के कारण, वो गवाह बनकर आए थे परमेश्वर की ओर से और उन्हें लोगों ने घृणा किया, उनसे प्यार नहीं किया, उनकी बातों को उन्होंने नहीं माना और वे उन्हें मार दिए। लिखा है कि शैतान उन पर हावी हुआ, शैतान ने उन्हें, मतलब कि आत्मा ने उन्हें हरा दिया। ऐसा लिखा है कि वे लड़ेंगे और वे लड़ेंगे और वे उन्हें हरा दिया। और अथाह कुंड से निकलेगा जो शैतान है, वह उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। वो मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की श्वास पुनः आती है और वो पुनः जीवित हो उठते हैं और वो स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। और एक आवाज आती है, यहाँ मेरे पास आओ। क्या लिखा है? यहाँ ऊपर आओ। ऐसा 12 पद में लिखा है, यहाँ ऊपर आओ। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ ऊपर आओ। और वो देखते देखते 2 गवाह जो परमेश्वर की ओर से थे, वे ऊपर उठा लिए गए। प्रिय भाई बहनों, ठीक यही सांस, यही जीवन आज हम में है, आप में है। ठीक यही सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर भी डाल दिया था। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब आदम का निर्माण किया, मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन के श्वास उसके नथनों में, नाक में डाल दिया। और लिखा है कि जीवित आदम जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। अब वो जीवित प्राणी बन गया तो अब वो किसके साथ था? अब वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के नियमों में जीने वाला था, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखने वाला था, परमेश्वर के साथ भय खाने वाला, प्रभु के भय में जीने वाला व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि परमेश्वर की श्वास उसके भीतर थी। वह एक शक्तिशाली श्वास थी, वह एक शक्तिशाली आत्मा थी। आमीन। आज आप और हम भी, बाइबल का वचन आप ये समझते होंगे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जिस तरीके से परमेश्वर के आज्ञाओं को नाकार दिया और नाकारने के कारण वे आत्मिक रीति से मर गए। जो श्वास, जो आत्मा उनमें थी, वो दूषित हो गई, वो सिकंजे में कस गई, शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया और फिर वो इस संसार में धोखा और इस संसार में बेचैनी और इस संसार में तमाम बुरे चीज़ों के शिकार होते रहे। उनमें कुछ भी चीज़ें अच्छी रीति से शामिल नहीं होती थीं और वे आंसू गिरते थे, कान बहरे होते थे, आँख अंधे हो जाते थे और वे लंगड़े हो जाते थे और बहुत सारी बुरी परिस्थिति का वे शिकार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो जीवन की श्वास थी वो अब किसी दूसरों के वश में चली गई थी, वो अब दूषित हो गई थी। उनमें वो बल नहीं रहा जो परमेश्वर के संग रहने पर था, उनमें वो समझ नहीं रहा जो परमेश्वर के संग रहने पर था, उनमें वो जोर नहीं रहा जो परमेश्वर के संग रहने पर था, उनमें वो ताकत नहीं रहा जो परमेश्वर के साथ रहने पर था। जब उन्होंने अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया, आज्ञाओं को तोड़ करके, जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना, तोड़ दिया और जो फल परमेश्वर ने मना किया था उसे खाने के लिए उन्होंने
उसे खा लिया और इस कारण से वे आत्मिक रूप से वे मृत्यु के हाथ चले गए, आत्मिक रीति से वे मौत के हाथ में वो चले गए थे। प्रिय भाई बहनों, आज हम जब प्रकाशित वाक्य में इस घटना को देख रहे होते हैं कि दो गवाहों को जब क्रूर आत्माओं ने मार दिया, तो वहाँ हम देखते हैं कि वो मर तो गए और वो मरे रहे 3 दिन तक, 3.5 दिन तक। वो चूँकि उनको गवाह बनना है और ये भी गवाह बनना है कि पूरा विश्व देखेगा कि ये दोनों गवाह हैं परमेश्वर के, ये किस रीति से जी उठे। जिस तरह आप मसीह को देखते हैं कि वो हमारे बीच में आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो हमारे लिए जीवन बनकर आया और हमें श्वास पुनः दिया, वापस दिया, फिर से हमें नई विरासत दी, फिर से हमें नया ख़जाना दिया, फिर से हमें अपना श्रृंगार दिया और उसे पहनकर, उसे ग्रहण करके हम जीवित हो गए। और फिर हम ये देखते हैं कि मसीह पापों के लिए मरा और वो कब्र में रखा गया और फिर हम ये देखते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और देखते हैं कि कई सैकड़ों लोगों के सम्मुख वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब आखिरी समय में जो गवाह हैं वे उन जातियों के लिए हैं जो परमेश्वर की खास जातियां थीं। उन जातियों की जो गवाह उनको सुसमाचार देने के लिए गए थे, उनमें से कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने उन्हें विरोध किया और इतना विरोध किया कि क्रूर आत्माएं मिलकर के उन दोनों गवाहों को मार देते हैं। और ये 3.5 दिन तक ये लाशें पड़ी रहती हैं, कोई उनको दफनाता नहीं है। लोग खुशी मनाते हैं कि ये जो हमें दे रहे थे ये क्रूर थे, हमने इन्हें मार दिया। लोग वाहवाही कर रहे थे, लोग अपने आप को ऊंचा साबित कर रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को भेंट दे रहे थे। लेकिन हम देखते देखते 3.5 दिनों के बाद क्या होता है कि वो पुनः परमेश्वर का श्वास उसमें आता है, जीवन आता है और वो फिर से जी उठते हैं। जीवन की श्वास इसीलिए ही है कि वो हम में आएगा और हम में फिर से वो जीवित करेगा। हम फिर से जीवित हो उठेंगे। और ध्यान से देखिएगा, यही जीवन की श्वास आज प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। फिर से वो हमें जीवन देता है, अपनी श्वास, अपनी आत्मा हमें देता है। और वो कह रहा होता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में जाइएगा और वहाँ से 15-16 आयत को हम अगर ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर एक बात लिखी गई है। ध्यान से देखिए, बाइबल का वचन कहता क्या है कि वो हमारे लिए एक सहायक देता है। फिर से लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये सही बात है। और फिर लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक जो हमें एक जीवन है, जो परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किया गया है, उसके लहू बहाने से हमारे जीवन में शुद्धिकरण आई है। वो आत्मा जो मनुष्य की आत्मा है और उसके कोड़े मार खाने से चंगाई मिली है, जो हमें पहले से एक आत्मा दी गई है जीवित रूप में, वो हमारे अंदर है। यहाँ लिखा है कि वह सर्वदा एक और सहायक, एक और आत्मा आपको दिया जाएगा, एक और सहायक आपको दिया जाएगा जो आपकी मदद करेगा, जो आपकी सहायता करेगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब वो तुम्हें धोखे में नहीं पड़ने देगा, तुम्हें लालच में नहीं पड़ने देगा, तुम्हें मृत्यु के हाथ में नहीं जाने देगा, पाप के हाथ में नहीं जाने देगा। वो सहायक आपकी सहायता करेगा। अब हम देखते क्या है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो बाइबल का वचन कहता है, जब हम रोमियो अध्याय 6 वचन 23 आयत को पढ़ें तो वहाँ एक बात कन्फर्म होगी कि हम मृत्यु के हाथ में थे, हम पाप के हाथ में थे, हम गुनाह के हाथ में थे और हम पर परमेश्वर का प्रकाश नहीं आ रहा था। लिखा क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप पाप में थे, पूरा जग पाप में था। लिखा परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 2 गवाह मरे, फिर से वो जीवित किए गए, क्योंकि परमेश्वर के गवाह मरते नहीं हैं, जी उठते हैं। आप उसके क्या हैं? गवाह हैं। हम उसके क्या हैं? गवाह हैं। और जो गवाह हैं उनका जो रहने का ठिकाना है वो ऊपर की ओर है। जरा बातों को समझिएगा। आयत देखिए, 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 11 वचन 12 में क्या लिखा है?
अगर हम उसे ध्यान से देखें तो बाइबल का वचन कहता है कि तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। ठीक ऐसे ही स्वर्ग से कोई बादलों पर आएगा। देखिए लिखा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। और फिर से वो शरीर में जी उठे। सेम प्रोसेस ऐसे ही धरती के ऊपर होगा उन हर एक विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर की आत्मा में जिएंगे, जो परमेश्वर के वश में रहकर के कब्र में जाएंगे, जो परमेश्वर के वश में रहकर जिंदा रहेंगे, जो परमेश्वर के वश में रहकर कब्र में जाएंगे, वे सब परमेश्वर की एक पुकार से जी उठेंगे। और जिंदा होना ही सबसे बड़ा एक प्रतिफल होगा उन मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर के पुत्र पर, इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 24 और 25। ध्यान से अगर शब्दों को देखें तो बाइबल का वचन क्या कहता है और ये आपके जीवन के लिए अद्भुत होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, कोई उसमें शक नहीं। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर शैतान के हाथ में हम तो नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के हाथ में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र का अंगीकार करके जी उठे हैं। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप ये कहेंगे कि शरीर तो मर जाता है, कैसे हम मृत्यु से पार होंगे? शरीर मरेगा तो जरूर, लेकिन शरीर फिर से जिंदा होगा। ये प्रकाशित वाक्य 11:11 में भी और अच्छे तरीके से प्रभु दर्शा देता है। गवाह आप भी हैं, गवाह हम भी हैं। परमेश्वर के गवाह यदि मरेंगे तो वो फिर से ऊपर बुला लिए जाएंगे। ये ऐसा वचन में लिखा है यहाँ ऊपर आओ। परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुला लिया? क्योंकि वो अपने गवाहों को अपना बेटा और बेटी कहता है, अपने गवाहों को अपने खून से खरीदा है, अपने गवाहों को वो दर्द सहकर, पीड़ा सहकर, कोड़े की मार सह करके खरीद लिया है। इसलिए वो अपने गवाहों को इस मिट्टी के अंदर कब्र में रहने नहीं देगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर एक मसीही भाई बहन को ये पता होना चाहिए कि केवल जिंदगी धरती पर शारीरिक जिंदगी जी लेना ही बहुत काफी पर्याप्त नहीं है, परंतु अगर हम मसीह के साथ ईमानदारी से जी रहे होते हैं, उसके गवाह बनकर जी रहे होते हैं, तो स्वर्ग से परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए पुनः भेजता है बादलों के ऊपर। और वो लिखा है कि कब्रें खुल जाएंगी और वो कहेगा यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। और उसके गवाह फिर से जीवन को पहन करके कब्रें खुल जाएंगी और हम ऊपर उठ बैठे, ऊपर चले जाएंगे। तब यहाँ मृत्यु कहाँ रही? हम तो मृत्यु से पार हो चुके हैं। मृत्यु का मतलब दुखद है। हम जीवन में आत्मिक रीति से मृत्यु को जब पा लेते हैं, तो आदम जब आत्मिक रीति से मृत्यु को पा लिया तो आपने ध्यान दिया कि वो अदन से बाहर कर दिया गया। मतलब परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने उसे अदन दिया था, जो परमेश्वर ने उसे संपन्नता दी थी, जो परमेश्वर ने अपना संग दिया था, उससे वो क्या कर दिया? उसे जुदा कर दिया, अलग कर दिया। और उसे इस संसार की आंधी, तूफान, धूप, छांव, बारिश और सताव और मुश्किलात के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई थी, उस श्वास में मौत आ गई थी। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से देखिएगा, वो आत्मा मौत को ग्रहण कर ली थी। मतलब वो आत्मिक रीति से बेडौल हो गया, आत्मिक रीति से बदसूरत हो गया, आत्मिक रीति से थक गया, मर गया, चूर हो गया। अब उसमें परमेश्वर पिता तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं थी। अब वो पिता को खुश करने की, प्रसन्न करने की ताकत खत्म हो गई थी। अब वो पाप के वश में थे, गुनाह के वश में थे, मुश्किलात के वश में थे, समस्या के वश में थे। सॉल्यूशन नहीं था, निवारण नहीं था। और हम देखते हैं कि जब दूसरा आदम हमारे बीच में आता है, वह फिर से हमें जीवन देता है। फिर से पढ़ लेंगे 24।
यूहन्ना 5 अध्याय वचन 24 में पढ़ेंगे, लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर प्रतीति करता है। बहन ध्यान से समझिएगा, भाई ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह पिता ने अपने पुत्र को भेजा और यदि आप उस पर भेजने वाले की प्रतीति करते हैं, पुत्र पर विश्वास करते हैं, तो सीधा सीधा प्रभु कहता है अनंत जीवन आपका है। और अनंत जीवन जब आपका होगा तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा, बाइबल कहती है, उस पर दंड की आज्ञा होगी। मतलब कि वो शरीर से, जब शरीर खत्म होगा तो आत्मिक शरीर में वो ताड़नाओं में, जैसा बाइबल कहता है, वो नरक में डाल दिया जाएगा। यहाँ लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार हो करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और उसके नीचे 25 में आइएगा, फिर हम पढ़ेंगे 25 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। कहाँ जिएंगे? मसीह के साथ। कहाँ जिएंगे? अनंत जीवन में। कहाँ जिएंगे? परमेश्वर की आत्मा में। कहाँ जिएंगे? परमेश्वर की सामर्थ्य में। कहाँ जिएंगे? अनंत जीवन के लिए, पीड़ाओं के लिए नहीं, अनंत पीड़ा के लिए नहीं, परंतु अनंत सुख निवासों में आप दे दिए जाओगे, आप पहुंचा दिए जाओगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो आज यही प्रभु आपको कहना चाह रहा है कि जो 2 गवाह थे वो मरे, गवाही देकर। लोगों ने गवाही सुनना नहीं चाहा, उन्हें मार दिया, उनकी निंदा किया और उन्हें मार दिया। क्रूर आत्माओं ने उन्हें मिलकर मार दिया। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के आत्मा ने उन दोनों गवाहों को फिर से जीवित कर दिया और उन्हें फिर से अपने ऊपर बुला लिया। ये प्रोसेस आपके लिए है, हर एक मसीही भाई बहन के लिए। जब परमेश्वर के राज्य में आप जीते हैं, दुख होते हैं, समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं होती हैं, लेकिन हम जब अपने शारीरिक जीवन को जी लेते हैं, जब हम अपने इस भौतिक जीवन का सफ़र पूरा कर लेते हैं, तो हम जब परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संग बने रहते हैं, तो हमारी जो शरीर है वो कब्र में जाती है, लेकिन फिर से प्रभु हमारे लिए एक ऐसा अवसर देता है और वो पहले से कह रहा है कि वो फिर से अपनी श्वास को भेजेगा और आप जीवित हो उठेंगे। और जब आप जीवित हो जाएंगे तो परमेश्वर फिर आपको कब्र में नहीं छोड़ेगा, वो कब्र के ऊपर रखेगा। कहता है मेरे पास आ जाओ, ये संसार एक कब्र की नाई है। लेकिन अभी हमने 25 में पढ़ा, 5 के 25 में, जो उसका शब्द सुनेंगे और जितने उसका शब्द सुनेंगे वे सब जी उठेंगे। तो जिंदगी किसके पास होगी? श्वास किसके पास होगा? जीवन किसके पास होगा? जिसके पास जीसस होंगे, जिसके पास यीशु होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वचन सिखा रहा। ध्यान से समझिएगा। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 12 लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मतलब पुत्र है तो गारंटी है कि आप अनंत जीवन में जाएंगे, जहां पर हमारे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर की खूबसूरती को हम देखेंगे, परमेश्वर की सुंदरता को और प्राप्त करेंगे, और उसके महिमा में निवासों में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए यहां पर देखिएगा, जो गवाह थे उनको परमेश्वर ने सड़ने नहीं दिया, वो फिर से जीवित हो गए। परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की श्वास जब भेजी गई तो वो फिर से जिंदा हो उठे। प्रिय भाई बहनों, यह एक ऐसा समय है, यह एक ऐसा सीजन होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सीजन है। खुदावन हमारे जीवन के लिए एक उपाय करके रखा है, हमें हमेशा के लिए कब्र में रहने के लिए नहीं दिया। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह कब्र में गया, जब कब्र में उसे रखा गया, तीसरे दिन ही वो जी उठा है, और फिर 40 दिन हमारे बीच में रहा। हमने उसे देखा, उसके साथ हमने रहा, और फिर लिखा है कि वो 40 दिनों के बाद क्या हो गया? जीवित उठा लिया गया, स्वर्ग उठा लिया गया, देह के साथ उठा लिया गया। आपके लिए भी ये गुड न्यूज़ है।
हम सब के लिए खुशखबरी है भाई और बहन। हर एक मसीही, हर एक विश्वासी अमीर और गरीब नहीं, अमीर और गरीब की बात नहीं हो रही है, छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, कोई धर्म की बात नहीं हो रही है। हर एक विश्व का व्यक्ति जिसने अपना जीवन परमेश्वर के पुत्र को दिया, या परमेश्वर के पुत्र ने जिसको छू लिया, जिसके जीवन में वो वास करता है और जिसके जीवन में वो परिपूर्ण दशा में रहेगा, बाइबल का वचन कहता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।